आई एम डॉक्टर अमिन खान एंड यू आर वॉचिंग हेलो डॉक्टर। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही रेयर है, लेकिन आपका जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक पेन इतना सीवियर होता है कि पेशेंट आएगा और बोलेगा मेरा दांत हटा दीजिए। ऐसा लगता है कि किसी ने चाकू मार दिया है, स्टैबिंग पेन। तो अ, कई सारे पेशेंट्स में जब इसकी एक स्टडी करी गई तो ये पाया गया कि कई सारे पेशेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपने सारे दांत हटवा दिए और उसके बाद भी पेन जो है उनका नहीं गया और उन्हें लगता था कि दांत में दर्द है, पर दांत में होता ही नहीं था वो। और वो सारे दांत अपने हटवा दिए। उसके बाद जब स्टडी की गई तो पता चला कि ये कंडीशन कोई और है। और आज वो कंडीशन का नाम मैं बताऊंगा। इसका नाम है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया जो है, ये होता क्या है, क्यों होता है, आज हम सारी चीज़ें इसको हम डिटेल में बताएंगे। देखिए, हमारे ब्रेन से निकलती हैं कई सारी नर्व्स जिन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। क्रेनियल नर्व्स क्या करती हैं कि बहुत सारे सेंसेशन जो हमारे फेस के हैं, कई बार हमारे आँख के पास के, मैग्जिला के, ये सारी सेंसेशन लेकर जाती हैं। उन क्रेनियल नर्व्स में फिफ्थ क्रेनियल नर्व, जिसे हम कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व का जो नाम है ट्राई का मतलब हो गया तीन। इसके तीन ब्रांचेज हैं। तीन ब्रांचेज में पहली ब्रांच ऑप्थेल्मिक है जो कि हमारी आंखों के पास की पूरी सप्लाई देखती है। दूसरी ब्रांच मैक्सिलरी है और तीसरी ब्रांच मैंडिबुलर है। तो ये मान के चलिए कि जो ट्राइजेमिनल नर्व है ये आपके लगभग फेस को कवर करती है। और ये सारे सेंसेशन जो आपके आँख से जाएंगे, ऑप्थेल्मिक जो सेंसेशन होंगे, प्लस जो मैग्जिला के सेंसेशन होंगे और जो नीचे के सेंसेशन होंगे, ये सारे सेंसेशन को कंट्रोल करती है ट्राइजेमिनल नर्व। अब ऐसा होता क्या है ट्राइजेमिनल नर्व में? तो क्योंकि ये सारे सेंसेशन को ले जाती है, तो क्या है कि अगर इसमें कुछ कहानी हुई तो क्या होगा, वहाँ की सेंसेशन गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा होता क्या है? तो देखिए, पहली चीज़ तो ट्राइजेमिनल नर्व जो है, ये सारी जो नर्व की ब्रांचेस हैं वो एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाती हैं और एक गैंग्लिया बनाती हैं जिसे ट्राइजेमिनल गैंग्लियन कहते हैं। तो वो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के पास एक ब्लड वेसल जाती है। वो ब्लड वेसल कहीं ना कहीं जिसे सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी कहा जाता है। ये सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी क्या करती है कि एक प्रेशर जनरेट करने लगती है और उस प्रेशर की वजह से ये जो नर्व होती है ये कंप्रेस कर जाती है। देखिए, कई सारी चीज़ हैं। नर्व अगर कंप्रेस कर रही है, अगर नर्व कहीं दब रही है जिसकी वजह से सेंसेशन गड़बड़ा जाता है, और नर्व कंप्रेशन की वजह से जहाँ जहाँ आपकी ये सप्लाई होगी, जैसे ये आँख के पास की सप्लाई या ये यहाँ की सप्लाई या नीचे की सप्लाई, पूरे दांत की नीचे की एक साइड की सप्लाई, तो ये सारी दिक्कतें पूरी आने लगेंगी और पेशेंट को फील होगा कि दांत में बहुत ही सीवियर पेन है। या कई बार होता है कि उसको ये पूरे एरिया में पेन होता है और ये पेन बहुत ही सीवियर होता है, लेकिन कुछ सेकंड्स से कुछ मिनट का होता है। ऐसा नहीं कि ये रेगुलर होगा, कुछ सेकंड में, और इतना सीवियर होगा कि पेशेंट बस कहेगा मेरा अगर दांत में हो रहा होगा, बोलेगा दांत हटा दीजिए बस, इसको ख़त्म, मुझे नहीं चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि सिंपली क्या है, वहाँ पर जो आर्टरी है, आर्टरी ने क्या किया, एक प्रेशर क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से पूरी नर्व कंप्रेस हो गई। और कंप्रेशन की वजह से क्या हुआ कि आपकी जो नर्व है इसकी हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो गई, जिसकी वजह से हाइपर एक्साइटेबिलिटी का मतलब हुआ कि नर्व जो है एक सेंसेशन बहुत तेज़ी से भेजने लगेगी। अब वो सेंसेशन पेन का होगा, तो कई बार क्या होता है कि वही पेन हमको फील होता है। ज़्यादातर लेडीज़ में ये कंडीशन आती है, बहुत ही कॉमन है, 60% केसेस लेडीज़ में ये होता है। तो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का, क्योंकि ये बहुत ही सीवियर पेन है, सडन है और स्टैबिंग पेन है, ऐसा लगेगा चाकू मारने वाला दर्द, किसी ने चाकू मार दिया है, तो इसका नाम जो दिया गया, इसे टिक डॉलरा कहा गया। अगली चीज़ आती है कि और क्या क्या वजहें हो सकती हैं नर्व कंप्रेशन की। तो नर्व कंप्रेशन की वजहें पहली हो गई आपकी ब्लड वेसल की वजह से, वेस्कुलर कंप्रेशन की वजह से। वेस्कुलर कंप्रेशन का मेन मतलब यही है कि जो आपकी ब्लड वेसल है, जिसे सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी कहा जाता है, तो ये क्या होती है, ये कंप्रेस करने लगती है नर्व को।
दूसरी वजह है या तो वहाँ पर सिस्ट हो गई है, या वहाँ पर कोई ट्यूमर हो गया है, या कई बार वहाँ पर ऑस्टियोमा हो जाते हैं। ऑस्टियोमा भी एक तरह का ट्यूमर है। तो ये सारी वजहों से भी नर्व कंप्रेस करने लगती है, जिसकी वजह से एक सीवियर पेन हमको महसूस होता है। अब ये सीवियर पेन कहीं भी हो सकता है, ये आपकी आंखों के पास भी हो सकता है। अगर ऑप्थेल्मिक नर्व इन्वॉल्व है तो आंख के पास पूरा दर्द होगा, और अगर मैक्सिलरी इन्वॉल्व है तो ये पूरा एरिया दर्द होगा, अगर मैंडिबुलर इन्वॉल्व है तो ये पूरा एरिया दर्द होगा, और इसमें हो सकता है ये न दर्द हो कि आपके दांत में दर्द हो रहा हो। तो आप दांत हटाएंगे भी तो भी क्या होगा कि ये पूरा दर्द होता रहेगा। तो पेशेंट का दांत हटा देंगे फिर भी नहीं ठीक होगा। तो कहीं ना कहीं पेशेंट जो है वो परेशान होगा। अगली चीज़ आती है क्या क्या इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। क्लिनिकल फीचर्स जानिए कि बहुत ही रेयर है कंडीशन, ज़्यादातर लेडीज़ में होती है, 60% केसेस में ये फीमेल्स में होती है, मिडिल एज में ज़्यादा होती है। और एक चीज़ ये है कि जो मैक्सिलरी इन्वॉल्वमेंट है इसका, जो यहाँ वाला जो नर्व है इसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, बशर्ते ऑप्थेल्मिक के जो आपकी आँखों वाला है उससे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसका होता है। अच्छा, ये बढ़ता कैसे है? देखिए, ये किसी भी चीज़ से बढ़ सकता है। आप दाढ़ी बना रहे हो सिंपली, कई बार दाढ़ी जो है शेविंग करना, कई बार इसका एक ट्रिगर होता है। हवा लग रही है आपके फेस पे, अगर हवा भी लगती है तो भी ये ट्रिगर कर जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। कई कंडीशन में पानी पीने में भी ये होता है, कई कंडीशन में खाना खाने में होता है। तो ज़रा सोचिए कि ये कितना दिक्कत वाली चीज़ है। आप इन सब चीज़ों से डरने लगेंगे। आपको हवा भी अगर इस पे लगेगी तो आपको लगेगा कि मतलब एकदम फियर, जिसको कहते हैं ना कि आदमी डरना शुरू हो जाता है दर्द से। तो कई सारी, अच्छा, पेन की जो जगहें हैं कौन कौन सी होती है? तो पेन की जगहों में मेनली जो है चीक्स आते हैं, आपके पूरे गाल पे हो सकता है, जॉ आते हैं, नीचे जो है जॉ है, टीथ है, गम्स पर ये दर्द आ सकता है, लिप्स पर आ सकता है, आंखों पर आ सकता है, और आपके पूरे फोरहेड पर भी आ सकता है। दर्द जो होगा वो स्टैबिंग होगा, ऐसा लगेगा कि कोई चाकू मार रहा है आपको। इलेक्ट्रिक शॉक जैसा भी लग सकता है, करंट जैसा लगता है वैसा भी हो सकता है। बर्निंग सेंसेशन भी इसमें आता है, कई बार ऐसा लगता है जलन सी महसूस होगी, या क्रशिंग वाला भी मामला आता है। कुछ सेकेंड्स तक ये रहता है, फिर ये ठीक हो जाता है। और ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि अलग अलग सप्लाई है दोनों की, इधर की अलग है, इधर की अलग है, तो अगर दर्द होता है तो ज़्यादातर केसेस में देखा गया कि एक ही साइड, मान लो कंप्रेशन होगा तो एक ही साइड होता है। बहुत रेयर कंडीशन में बाइलेटरल हो जाता है दोनों साइड। बाकी आता है कि इसकी डायग्नोसिस कैसे करी जाती है। तो डायग्नोसिस मेनली इसकी हिस्ट्री पर डिपेंड करती है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई पेशेंट आ रहा है, तो अगर ये हिस्ट्री लेकर आ रहा है कि यार दांत में दर्द हो रहा है, तो दांत में दर्द हो रहा है तो पहले तो आप देखिए कि यार कोई केरीज है क्या नहीं है। ये सारी अगर दांत से चीज़ें आपने एवेलुएट कर ली तो आपको समझ आ जाएगा कि ये दांत से है नहीं, ये तो कुछ और ही है। तो आप जब हिस्ट्री इनकी लेंगे कि किस चीज़ से हो रहा है, आपका हवा लग रही है तब हो रहा है, या कुछ ऐसा एग्रीवेटिंग फैक्टर है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये ट्रिगर कर रहा है, तो जब वो एक ट्रिगर जोन आपको बताएगा तो उस सिचुएशन में आप इसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं। अगली चीज़ है कुछ कई बार क्लिनिकल एग्जामिनेशन से भी किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि एयर है, आपने हल्की सी एयर इस पर डाली तो हो सकता है पेन एकदम तुरंत आ जाए, या कई और भी सारे इसके टेक्निक्स हैं। कई सारे केसेस में, क्योंकि पेशेंट ज़्यादातर दांत में दर्द लेके आता है, तो एलए ब्लॉक किया जाता है। जब एलए ब्लॉक किया जाता है तो भी दर्द नहीं जाता, तो उस सिचुएशन में भी इससे एक डायग्नोसिस बनती है कि ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया हो। सीटी स्कैन एक तरीका है इसका, और एमआरआई एक तरीका है। कई सारे इसके ट्रीटमेंट हैं। देखिए, ट्रीटमेंट में कुछ जो है दो टाइप के हैं। एक तो आप मेडिसिन से भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ इससे फ़र्क आता नहीं है। बस ये है कि हाँ, दर्द थोड़ी देर के लिए आराम हो जाता है, लेकिन इससे कुछ खास इफेक्ट नहीं आता है। कुछ सर्जिकल मेथड हैं, सर्जिकल मेथड से भी कई बार, क्योंकि सर्जिकल मेथड पूरा नर्व कई बार होता है कि डैमेज होने का खतरा होता है, तो सर्जिकल मेथड भी थोड़ा सा रिस्की होता है। पूरा यहाँ सब सेंसेशन देती है, तो अगर थोड़ा भी इसमें गलती चूक हुई तो जान लीजिए कि आपका कहीं ना कहीं पैरालिसिस होने का पूरा खतरा है। अगली चीज़ है कि इसमें ज़्यादातर मैंने बताया कॉम्प्लिकेशन में यही सब आते हैं। फेशियल नंबनेस, क्योंकि यहाँ अगर आपका कुछ गड़बड़ हुआ तो जान लीजिए कि पूरा फेस में नंबनेस रहेगी, सुन्न रहेगा पूरा फेस।
ठीक है। कुछ डिस्ट्रक्टिव हैं, जैसे कुछ मेडिसिन से भी इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे कई बार जो है टेग्रिटॉल इसमें आता है, बैक्लोफेन आता है, या डायलेंटिन आता है। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। और कुछ ऐसे हैं जिसमें माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन किया जाता है। डीकम्प्रेशन का सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है, 85 से 95% तक केस में सुधार आ जाता है। लेकिन अब 15% फिर भी इसमें रिस्की है। ये सारी सिचुएशन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्की तो है ही है, लेकिन अगर ये चीज़ें होती हैं तो मजबूरी ये है कि इसका ट्रीटमेंट कराने के अलावा और कोई चारा बचता ही नहीं है। पेशेंट को मेडिकेशन, कई बार ऐसा होता है कि मेडिकेशन से भी नहीं आराम होता। कोई भी उनको मेडिकेशन आप कोई भी दे दीजिए, कोई उसका इफेक्ट नहीं आता। तो उस कंडीशन में बस एक ही ऑप्शन बचता है कि आप सर्जरी की ओर ही जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलिएगा। मैं हूँ डॉक्टर अमीन खान, सिटी डेंटल केयर, बालागंज, लखनऊ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।